एक दिन में आप 10,000 से 20,000 30,000 रुपया एक दिन में आप कमा सकते हैं। आपको जगह चाहिए, ना तो जमीन चाहिए, ना घर चाहिए, आपको कुछ भी चीज नहीं चाहिए, लेकिन आप यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। इस प्रकार से आप 20,000 रुपया एक दिन में, आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। और आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो बिजनेस आइडिया जिसमें आपको ना ही उसमें कोई प्रकार का आपको कोई जगह चाहिए। जैसे कि आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी धंधा करना है, तो आपको उसके लिए जमीन चाहिए होता है। तब तो आपको उसका जगह आपको चाहिए होगा, उसका जमीन चाहिए होगा। वहीं पर आपको या तो फिर घर चाहिए होगा, या तो फिर आपको दुकान चाहिए होगा, या तो फिर कोई भी जगह, किसी प्रकार का आपको जगह ही चाहिए होगा। लेकिन आज ये सब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आज का जो आइडिया मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जो ट्रिक आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये सब आपको नहीं चाहिए। अगर आपको, आपके पास अगर पैसा भी नहीं है, अगर आपके पास रुपया भी नहीं है, तो भी से आपको, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। अगर होगा तब तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो भी से आप ये काम को कर सकते हैं, ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें का कमाई आज आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक दिन में आप 10,000 से 20,000 30,000 रुपया एक दिन में आप कमा सकते हैं। महीना में आप लाखों रुपए यहाँ से अर्न कर सकते हैं, लाखों रुपए यहाँ से आप कमा सकते हैं। ऐसा बिजनेस है, ऐसा आपके लिए मैं आइडिया लेकर आया हूँ। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल आप नए होंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, या तो फिर मेरे चैनल पर पहले से होंगे और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो डेली लेकर आता हूं और कुछ नया नया टिप्स आपको, बिजनेस टिप्स आपको देने का प्रयास करता हूं। और अपने यार दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा, अपना रिश्ते नाते जो भी होंगे उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज आप लोग नहीं करते हैं, जो कि कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, अपनी राय आप लोग नहीं बताते हैं कि मैं कैसा बता रहा हूं, कि सही बता रहा हूं कि गलत बता रहा हूं। आप लोगों का मन में क्या होगा, आप लोगों का मन में क्या है और आप लोगों का राय क्या है, वो राय मुझे लिख करके आप कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं वो आइडिया की ओर, बिजनेस की ओर। वो कैसा आइडिया है, वो कैसा जगह है, कैसा जगह है। देखिए, हर चीज के लिए, अगर आप कोई किराना शॉप खोलते हैं, कोई कपड़े का शॉप खोलते हैं, कोई जूता चप्पल का शॉप खोलते हैं, अनेकों प्रकार का कोई भी शॉप खोलते हैं, या तो हार्डवेयर हो गया, ज्वेलरी हो गया, अनेकों प्रकार से जो भी आप शॉप खोलते हैं, उसके लिए आपको जमीन चाहिए होता है, उसके लिए घर चाहिए होता है, उसके लिए आपको दुकान चाहिए होता है, उसके लिए आपको क्या है, बड़ा गोदाम चाहिए होता है। इस प्रकार से आपको अनेक चीज आपको चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो आइडिया आपको देने के लिए जा रहा हूँ, जो बिजनेस आपको देने के लिए जा रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी नहीं चाहिए। जो कि आपको जगह चाहिए, ना तो जमीन चाहिए, ना घर चाहिए, आपको कुछ भी चीज नहीं चाहिए। लेकिन आप यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। 10-20,000 30,000 मंथली आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और इसमें आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब इसको आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर चलेगा। ये अधिकतर, ज्यादातर ये बिजनेस जो है कि ये गांव इलाके में चलता है, देहात इलाके में चलता है, गांव में ही चलता है। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस है, जिसको क्या है कि ये शहर पर नहीं होता है, तो शहर पर ये नहीं चलेगा। आप इसको गांव पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, गांव पर इसको चालू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा आइडिया है। देखिए, आज आपको मैं बता दूं, अभी क्लियर कर दूं। देखिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या चीज का काम होता है? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, किसान लोगों का काम होता है, खेती बाड़ी का काम होता है। तो हम अगर उसी क्षेत्र पे जहाँ पर सबसे ज्यादा क्या काम होता है, सबसे ज्यादा जहाँ पर जनसंख्या है, हम उसी क्षेत्र में कोई नया व्यवसाय, अपना नया बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग को क्या है कि बहुत अच्छे ढंग से चलने का चांस होता है। तो इसलिए मैं आपको खेती बाड़ी संबंधित ही, गांव संबंधित ही आपके लिए मैं बिजनेस लेकर आया हूँ, आपके लिए बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ, जो कि आपको हो सके आपको पसंद आएगा होगा। और पसंद आएगा तो लाइक करना भी मत भूलिएगा और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। क्योंकि मैं इसको बार बार कह रहा हूँ, इसको बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग लाइक भी बहुत कम आता है, कमेंट भी नहीं आता है। तो आप लोग कमेंट तो जरूर से जरूर कर दीजिएगा, भले बुरा कीजिएगा या तो फिर अच्छा कीजिएगा। आपको जो अच्छा लगे, जो बुरा लगे, वो सब चीज को आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और हर कोई का कमेंट मैं क्या है कि रीड करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ।
आइए चलते हैं वो बिजनेस कौन सा है और किस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ बिजनेस को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं अगर उसको करना, तो आप देखिए, आपको मैं शुरू से ही बताने का प्रयास करूंगा, तब तो आप समझ पाएंगे। अगर आपको शुरू से नहीं बताया तो आप नहीं समझ पाए, तो मेरा बताने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो आपके यहाँ जो गाँव है, या तो फिर आप शहर के होंगे या तो फिर गांव के होंगे, शहर के लोग भी गांव में जा करके बिजनेस को कर सकते हैं और शहर वाले लोग ये काम को करते ही हैं। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जो लोग कि गांव से जिनका लगाव होता है और खेती बाड़ी से जिनका लगाव होता है, वो लोग शहर के लोग भी यहाँ से काम करते हैं और उन लोग क्या है कि बहुत अच्छा रुपया यहाँ से कमा के चले जाते हैं और गाँव से ले जाते हैं। तो गाँव में अगर आप गाँव वाले होंगे, गांव वाले क्या है शहर में न जाने दें, आप इसको गांव में ही आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप दो प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि गांव होगा, कहीं पर भी गांव होगा, ये गांव है तो यहाँ पर क्या है, कुछ परसेंट लोग, आधा से ज्यादा लोग मना कि हम मान लेते हैं 1000 घर होगा, किसी गांव में 1000 घर होगा, तो वहां पर टोटल तो नहीं, लेकिन इसमें से 700 या तो फिर 800 या तो फिर 600 करीबन जितने भी लोग होते हैं, ये जो जितने भी लोग हैं, ये लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड, मतलब कि खेती बाड़ी का काम करने वाले ये लोग आदमी होते हैं। 1000 गांव में 1000 लोग में 1000 घर में इतना लोग क्या है खेती बाड़ी करते हैं। तो हम एक मिनिमम मान लेते हैं। गवर्नमेंट का मानना है कि 70% लोग खेती बाड़ी पर डिपेंड है, 70% लोग खेती बाड़ी करता है। तो हम मान लेते हैं 70% लोग ही हम मानते हैं। तो 70% लोग इन लोग खेती बाड़ी करता है। अब इसी में से कोई शख्स क्या है, कोई आदमी क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, कोई सब्जी का यहाँ पर धंधा कर लेता है, या तो फिर कोई अनाज का धंधा कर लेता है। अब सब्जी का धंधा और अनाज का धंधा तो आप समझ गए होंगे। सब्जी का धंधा जो सब्जी वर्ग में जो आता है, अनाज जैसे कि धान चावल गेहूँ मक्का दाल ऐसा हो गया, ये सब क्या है कि ये अनाज वर्गीय खेती है। तो अनाज वर्गीय खेती है और सब्जी वर्गीय खेती है। तो आप सब्जी वर्गीय खेती से भी और अनाज वर्गीय खेती से भी आप कमा सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आपको खेती बाड़ी करना होगा, यहाँ पर आपको हल चलाना होगा, यहाँ पर आपको बीज बोना होगा, यहाँ पर आपको खाद डालना होगा, लेकिन आपको ये काम भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं सब्जी से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। आप सब देखिए, गांव में तो कोई दूसरा कोई लगा रहा होगा, लेकिन आप उसमें से कैसे पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आज आपको बता दूं, कोई दूसरा कोई लगा रहा होगा, अब आप उसमें आप सोच रहे होंगे कि नहीं मैं उसमें कैसे कमाऊंगा। नहीं, आप उसी में से आप कमा सकते हैं। जैसे कि 8 किसान, 10 किसान, 20 किसान, इस प्रकार से किसान लोग हैं। उन लोग क्या है, कोई हर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 8 किसान, 10 किसान, 5 किसान, इस प्रकार से 15-20 किसान ऐसे होंगे जो कि कुछ लोग सब्जी वर्गीय खेती, अधिकतर ज्यादातर संख्या में सब्जी वर्गीय खेती करता होगा, और 10-20 ऐसे होंगे जो ज्यादातर अनाज वर्गीय रकम, उसमें बहुत कोई का लगा होगा, तो वो खेती कर रहा होगा, बहुत कोई सब्जी का खेती कर रहा होगा। तो सब्जी से आप किस प्रकार से कमाएंगे, कैसे कमाएंगे, तो आप इस प्रकार से कमा सकते हैं। जैसे कि किसी के पास कोई भी किसान है, अब ये किसान है, ये खेती किया है, अब ये खेती किया है तो इसको कहाँ बेचेगा। अगर इसके पास कम संख्या में होगा, कम हो गया, ज़्यादा नहीं होगा, तब तो ये गांव के आसपास साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक मार्केट में इसको क्या है खपा सकता है। अगर इसके पास ज़्यादा है, अगर 10 क्विंटल, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल इस प्रकार से है, तो उसको तो मार्केट में कोई भी सब्जी उसको तो खपा नहीं सकता है। तो उसके लिए ये कहाँ देगा, उसके लिए ये देगा मंडी में देगा। अब मंडी में देगा, अब इसके पास 8-10 बोरी होगा, या तो फिर 8-10 बोरी, किसी के पास 5 बोरी, किसी के पास 3 बोरी, इस प्रकार से होगा। अब 2-3 बोरी, 8 बोरी के लिए कौन मंडी जाएगा। अब वहाँ से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के अंतराल में मंडी होता है, तो वहाँ पर तो उन लोग नहीं लेके जाएगा अब थोड़ा सा सामान को। तो वहाँ पर आप किसी के पास 3, किसी के पास 5, 10, 20 ऐसे करके अगर आप वहाँ से आप खरीद लेते हैं, उन लोगों के पास से आप खरीद लेते हैं, 8-10 किसान से आप खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद उसको सबको खरीद करके 25-30 कुंटल, 30 कुंटल या तो 25 कुंटल, इस प्रकार से खरीद के जितना भी होता है उसको आप खरीद करके, अगर आपके पास पैसा है
तो भी सही, आपके पास पैसा नहीं है तो भी सही, अगर नहीं भी है तो अगर आप किसान को मनाते हैं कि 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बदला के दूंगा, तो यहाँ पर आप खरीद करके आप अपना कोई भी गाड़ी बुकिंग करके, या तो फिर आपके पास होगा गाड़ी तो आप उसको बुकिंग उसको उसमें लोड करके आप उसको मंडी तक पहुँचाते हैं, तो वहाँ से नगद रुपया बेच करके ला करके फिर किसान को देते हैं, उसमें से कुछ रुपया अगर बचता है वो रुपया आपका हो जाता है। माना कि यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, मान के चलिए 30 क्विंटल आप यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर आप 30 क्विंटल यहाँ पर ले रहे हैं उसके पास से सामान। अगर इसको आप एक उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए, क्या पता 10 रुपया में क्या पता 10 रुपया होगा कि क्या पता 100 रुपया होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं तो 30 क्विंटल का कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया। ठीक है, 60,000 रुपया का आप किसान को या तो फिर 60,000 रुपया पैसा दिए, या तो फिर 60,000 रुपया 10-12 घंटा के लिए उधारी करके भी ले गए। अगर आपका गांव घर में बढ़िया मेल मिलाप होगा, अगर मान सम्मान इज्जत सब चीज आपके गांव घर में होगा, तो आपको कोई भी उधारी 10-12 घंटा के लिए दे देगा। अगर आप इसको शाम को लोड करते हैं, शाम को तो सुबह ला करके दे देते हैं, और सुबह लोड करते हैं तो शाम को ला करके आपको दे देना है 60,000 रुपया, अगर नहीं दिए हैं तो। अब यहाँ पर 60,000 रुपया में आप उसको खरीद के ले गए, तो यहाँ पर मंडी में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना, कम से कम नहीं तो 30 रुपया आपका माल जरूर बिकेगा। नहीं भी बिकेगा तो आपका 30 रुपया मंडी में माल बिकेगा। यहाँ पर आप दो प्रकार से आप मंडी में बेच सकते हैं। एक तो आप मंडी वालों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप उनको सौदे में बेच सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट कमीशन लेवल पर भी, कमीशन में भी आप वहां जाकर बेच सकते हैं। आप दो तरीका से बेच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सौदा करके अगर बेचते हैं, सौदा हो जाता है, तो आपका क्या है कि रेट कम भी हो जाता है, या तो फिर रेट ज़्यादा भी हो जाता है। अगर आपका 30 रुपये में आपका बात हुआ है तो वहाँ पर 30 रुपया में ही बिकेगा। अगर आप कमीशन में जा रहे हैं तो कमीशन में आपका क्या पता है, यहाँ पर 30 रुपया चल रहा है और क्या पता वहाँ पर रेट 20 रुपया भी हो सकता है, क्या पता रेट 40 रुपया भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने मन से आप ये काम को आप कर सकते हैं, आपको जो उचित लगे जैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 रुपया में अगर बेचते हैं तो 30 रुपया में कितना हो जाएगा, 90,000 रुपया हो जाएगा, है कि 90,000 रुपया। अब यहाँ पर कितना रुपया बच जाता है, यहाँ पर 30,000 रुपया बच जाता है। अगर इसी में से आपका भाड़ा भी कट जाता है तो यहाँ पर आपका 20,000 रुपया निश्चित है कि बचेगा। इस प्रकार से आप 20,000 रुपया एक दिन में सब्जी से भी आप कमा सकते हैं। ना तो आपको सब्जी लगाना है, ना तो आपको बीज लगाना है, ना तो आपको जमीन खरीदना है, ना तो आपको जमीन जोतवाना कोड़वाना कुछ नहीं है। और अनाज से भी आप इसी प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। आप अनाज से भी इसी प्रकार खरीद करके आप अनाज से भी बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। एक दिन में 10,000 20,000 30,000 रुपया आप कमा सकते हैं। अगर कम भी काम करते हैं तो 5,000 रुपया भी आराम से आप कमा सकते हैं। 5,000 रुपया एक दिन में कमाए तो एक महीना में कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए भी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ना तो घर, ना तो जमीन, ना तो आपको कोई स्पेस, कोई भी चीज आपको नहीं चाहिए, ना घर, ना जमीन, ना जगह, ना कुछ नहीं। आप इस प्रकार आइडिया लगा करके इस प्रकार आप धंधा कर सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से आप यहाँ से रुपया कमा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।